जब जरासंध के बारे में सुना मेरे ठाकुर जी ने, तो आज मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन और भीम को लेकर के नहीं जरासंध राजा के नगर में पहुंचे, ब्राह्मणों का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए गए। द्वार पर पहुंचे, जरासंध निकल करके आया तो मेरे गोविंद खड़े हुए थे, ब्राह्मण रूप में हैं। अर्जुन भी ब्राह्मण रूप में है, भीम भी ब्राह्मण रूप में है। और जैसे जरासंध निकल करके आया तो ठाकुर जी थोड़े से मुस्कुराए, थोड़े से हंसे, और हंसी में सारी गड़बड़ हो जाती है ठाकुर जी की। अब थोड़े से हंसे सोई फंसे। जरासंध ने कहा कि मेरे द्वार पर कोई संत आया है, पर जी दो तो संत लागे, पर जी तो अजीब सो लागे। ऐसो लग रो जा तो मैंने कहीं देखो है। और ठाकुर जी से प्रसन्न कर दियो, हे ब्राह्मण देवता अपना परिचय दो। और मैं ऐसो लग रहा हूं मैंने कहीं आपको देखो। अर्जुन ने कहा कि आपने थोड़ी अपनी हंसी रोक नहीं सकती हो ठाकुर जी। जब आप हंसते हो ना तो हंसी में तो फंस जाते हो, सब समझ जाते हो कि जी टेढ़ी टांग वाला ही है। गोविंद ने कहा हाँ देख लिया होगा कि गुरु के आश्रम देख लिया होगा, कहीं मंदिर जाते हुए देख लिया होगा। हम कथा करते हैं ना, कथा सत्यनारायण की कथा करने के लिए जाते हैं, भागवत कथा करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां देख लिया होगा। जरासंध कहने लगो हाँ याद नहीं है, देखा तो है। एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी कथा करने के लिए गए, भागवत कथा करने के लिए। तो लक्ष्मी जी कहने लगे देखो हमारी मानता बहुत होती है। ठाकुर जी कहने लगे आपकी मानता नहीं होती, हमारा सम्मान होता है। अच्छा, लक्ष्मी जी कहने लगे तो ठीक है तुम चले जाओ कथा करने के लिए, हम तुम्हें देखे हैं। हाँ, ठाकुर जी कथा करने के लिए आए, सेठ जी की जहां कथा चल रही थी। एक दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, और जैसे तीसरा दिवस से आयो और चौथा दिवस से आओ कि लाला को जन्म होने वालों। सभी तो बड़े भाव से सभी भक्त कथा का रसपान कर रहे थे। इतने में लक्ष्मी मैया सूटकेस भर के ना चकाचक और दासियों के साथ में द्वार पे पहुंच गए। चांदी के गिलास, चांदी के कटोरी, चांदी की थाली सूटकेस में भरे हुए। और लक्ष्मी मैया को जैसी सेठ जी ने देखो दूर से, सेठ जी कहने लगो ऐसा लग रहा हो कोई मैया आ गई। और सेठ जी से दूर से इशारा कर दियो मैया ने। हाँ, दूर से इशारा कर दियो। सेठ जी कहने लगे ठाकुर जी न हम खड़े हो जाएं। अब बहाना लेकर के सेठ जी आए, चरणों में गिर गए मैया के और कहने लगे देवी आपका क्या सम्मान करें, कैसे क्या करें। कहना ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें इस दरवाजे पे है ना जल चाहिए। अब बताओ गेट पे ही जल मांगने लगी, लालच। सेठ जी जल भर करके लाए ना, तुम्हारे पात्र में ना पिए। दासी से कहा सूटकेस खोलो, और सूटकेस खोलो तो मामते सोने के गिलास निकाल के सेठ जी दे दिए। और जैसे कि जिल में जल लेकर के आओ, हम तो अपने पात्र में पिए। अब सेठ जी मन में सोचने लगे खास जी गिलास मेरे हो जाएं तो मैं तो चकाचक हो जाऊं, मेरी तो कथा हो गई। मैया ने कहे मन में विचार मत लाओ, एक बार हम जल पिए गिलास में, वो जल और गिलास से हम फिर लेन आए, जो पिलाए जल उसी को दे दें। सेठ जी कहने लगे बन गो काम मेरो तो। जल भर करके लाए, पानी पियो, दासियों को पानी पिलाओ। तो एक दासी नहीं 10-20 दासी, तो 10-20 गिलास हो गए ना।
और पानी पियो। और सेठ जी महाराज को गिलास दे दिए। सेठ जी महाराज फूल करने के जो हो गए। सेठ जी कहने लगे है गई मेरी तो पक्की कथा आज, बड़ी कथा भई है। तो कि देवी जी अंदर चलो ना, कथा में चलो। देवी जी ने कही हम कथा पता ना सुने, कथा तो आप ही रसपान करो, हमारे लिए तो रहने के लिए व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो, भोजन पानी की। अब देखो ठाकुर जी तो उस कमरे में 7 दिन गुजारे। ठाकुर जी ने कौन से कमरे में? 3 दिन निकल गए, चौथा दिन निकल गया। कौन से कमरे में? एक पंखा चल रहा हो, वो भी डिचर दूं। हाँ, गर्मी का मौसम। और जब सोने के गिलास मिल गए ना तो लक्ष्मी जी को और एसी वाले कमरे में लेकर के गो। देवी मैया तुम तो जा में बैठो आराम से, एसी वाले रूम में दल्लभ के गद्दे बिछे। लक्ष्मी जी ने कही कि वो तो ठीक है, पहले भोजन बनवाओ जल्दी से। और जैसे भोजन बनाए, सेठ जी महाराज समझ गए कि जब अपने पात्र में पानी पियो, सोने के गिलास में पानी पियो, तो भोजन भी अपने पात्र में करेंगी। तो एक तरीका का भोजन नहीं बनायो, कई तरीके की तो पुड़ी बनाई। हाँ, अनेक तरह की मिठाई बनाई। कोई मीठी पुड़ी है, कोई फीकी पुड़ी है, कोई सीटी पुड़ी है, कोई ननोनी है, बेसन की पूड़ी। अरे कई प्रकार की बनाई मिठाई, कई प्रकार की बनाई। अच्छा, खीर भी कई प्रकार की बनाई, क्योंकि ज्यादा बर्तन आएंगे ना तो हमारा चकाचक काम बने। पलोस दियो, थाली लाओ, थाली निकाल करके दे दी, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने के गिलास। हाय हाय, सेठ जी चकाचक हो गए। सेठ जी कहने लगे देवी जी बताओ मैया कि जब मैं भोजन आप कर लोगे? कि जी आपके ही होवे सब, हम भोजन कर लेंगे, पालेंगे जी, आपके ही हैं सब। सेठ जी कहने लगे, सेठानी को बुला के लाई, तुम जी आओ, कथा पता तो हो गई, चलो ये आओ, खड़ी हो जाओ। सेठानी आई, आकर के कहने लगे क्यों, क्या बात हो गई? पगली कथा तो हम 1 साल बाद में करवा लेंगे, पहले अपना काम बना लें। पागल हो रही है। हाँ, पहले अपना काम बनाओ। कि देखो सोने की कटोरी, सोने की। सेठानी ने देखो कि हाँ बात तो सही बोल रहे, तो कि जल्दी बनाओ। भोजन कराया, भोजन करा करके नहीं चकाचक। अब कहने लगी देवी अब तो जब तक कथा पूर्ण नहीं हो जाए ना तब तक आप यहीं रहो, यहीं बास करो। देवी ने कहा हम एक शर्त पर रहेंगी, अगर हमें रखना है तो एक शर्त पर रहेंगी। जो पंडित जी कथा कर रहे हैं ना, भागवत कथा, तो इनको विदा कर दो अभी इसी टाइम। इनको पंडित जी इनको विदा करो जल्दी से फटाफट ठाकुर जी को। तो कि देवी जी अभी तो 4 दिन की कथा हुई है, 3 दिन की बची है। तो कि देखो अगर हमें रखना है तो पंडित जी को विदा करो। सेठ जी कहने लगे पंडित जी ने विदा कर दो, द्वारा तो कथा करवा लेंगे, बुलवा करके नहीं। पंडित जी के पास में आए, पंडित जी महाराज हमारी तो कथा हो गई, अब तुम ऐसा करो जी पोती पत्र न बांध करके जाओ अपने घर को, हम विदा करते हैं। पंडित जी कहने लगे हम ऐसे नहीं जाएंगे, जब तक कथा पूर्ण नहीं हो जाए तब तक नहीं जाएंगे। सेठ जी ने कहा कि अच्छा तुम जाओगे नहीं, मेरे 5 लड़का हैं और एक एक लट आपके सिर में देंगे तो फट हो जाओगे, तो मान चले जाओगे। पंडित जी ने पोती पत्रा बांधे और बांध करके नहीं चलने लगे, निकल लो जाकर के द्वार पे पहुंचे पंडित जी। ठाकुर जी द्वार पे पहुंचे तो पीछे से लक्ष्मी पहुंच गई। बताओ कौन बड़ा, तुम बड़े कि हम बड़े? तुम बड़े कि हम बड़े? ठाकुर जी ने कहा देवी तुम ही बड़ी हो, हम तो छोटे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। विश्वानी दुलारी राधे, विश्वानी दुलारी राधे, विश्वानी दुलारी राधे,
विश्वान दुलारी राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 हरि बोल। भक्तों की प्यारी राधे 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 विश्वान दुलारी